हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका होस्ट राम कुमार राठी और राठी प्राकृतिक प्रेमी चैनल पर आपका स्वागत है। जीवन है 4 दिन का, उसमें से 2 दिन तो जवानी के निकल गए। और फिर एक गाना याद आता है, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। और जब इंसान की सांसें रुकने की नौबत आती है तो भाई वो कहते हैं ना, चूहे के बिल में जब पानी घुस जाता है वो चूहा बाहर निकल के भागता है। तो जब इंसान, देखो मेरी मिसाइल कुछ ऐसी है, शायद किसी को बुरा लगे तो मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ। देखो, जब इंसान चारों तरफ से घिरने लगता है, जीवन उसका जाने लगता है और सांसों का भरोसा उसका टूटने लगता है, तो भाई फिर उसको नेचर याद आता है। और ऐसे ही एक फैमिली मेरे साथ यहाँ पहाड़ में, मेरे घर पिछले साल भी आए थे वो लोग, और उनको नेचर से प्रेम हो गया है। और इस नेचर प्रेम की कहानी में आप देखेंगे, ये प्रेम ऐसे ही नहीं हुआ। प्रेम के लिए तो भाई जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तब नेचर से प्रेम होता है। तो भाई ठीक इसी प्रकार ये लोग शहरी जीवन जीते जीते इनका जीवन ऊब गया और बीमारियों ने घर कर लिया। और बीमारियों से बचते बचाते थोड़ा सा जीवन बचा है, उन्होंने सोचा क्यों नहीं नेचर के बीच में जिया जाए। तो भाई इसी फैमिली से मैं बात कराऊंगा। ये देखो, घास काट रहा है पीछे। इसके पुरखों ने कभी घास नहीं काटा होगा, कभी खेतों में काम नहीं किया होगा। इसके पुरखों ने, पूर्वजों ने कभी खेतों में काम नहीं किया होगा। लेकिन ये शहरी जीवन को छोड़ के, आरामदायक जीवन को छोड़ के, इन पहाड़ में, इन वादियों में, इन घाटियों में ये बड़ा मजा आता है। मज़ा आता है। बड़ा मजा आता है। अब इनको मज़ा आने लगा है, क्योंकि ये भी एक आसियाँ बनाना चाहते हैं इस नेचर के बीच में, कंक्रीट के जंगल को छोड़ के, शहरों को छोड़ करके, ताकि इनकी सांसें जो बची हुई हैं वो बची रहें और अच्छे वातावरण में ये सांस ले सकें। तो मैं इनसे बात कराता हूँ, आप क्यों आए हो यहाँ पे? शहर में तो साहब सवेरे 5 बजे मॉर्निंग वॉक करने के लिए दूर तक जाते थे। और अब यहाँ भीमताल में आकर के ना एक छोटा सा प्लाट है 300 गज के करीब। अब इसमें हम वो मॉर्निंग वॉक, घास पाड़ना, खुदाई करना, थोड़ा बहुत पेड़ पौधे लगा देना, तो अच्छा टाइम पास हो जाता है। तो अब इनको पेड़ पौधों की याद आई है। जब अपनी सांसों पे मुसीबत आई है तो भाई पेड़ पौधों की याद आई है। तो नेचर को प्रेम जब ही करता है जब ये शरीर प्रेम के लायक बचता ही नहीं है। तो भाई इनका भी ऐसा ही हाल है, शुगर ने इनको चारों तरफ से लपेट लिया है। और शुगर से ये पिछली बार भी मेरे पास आए थे, ये 1 महीना मेरे पास रुक के गए। तो क्या हुआ, इनका शुगर कंट्रोल हुआ और करीबन 1 साल तक इनका जीवन अच्छा चला। लेकिन अब की बार फिर वही कहानी, फिर वही शुगर बढ़ गया। तो इन्होंने एक सुझाव, एक फैसला इन्होंने अपने जीवन में किया कि क्यों ना हम नेचर में अपना घर बनाए। तो इन्होंने इन पहाड़ में, इन वादियों में एक छोटी सी जगह ली है। तो भाई ये यहाँ घर बनाने की तैयारी में, ये घास उखाड़ रहा है आज। तो देख लो, क्योंकि जब आफत आती है ना शरीर पे, तो वो घास भी उखाड़ता है, नाखूनों से मिट्टी भी उखाड़ता है। तो उन्हीं में से एक ही है भाई है। मेहनत करने से मॉर्निंग वॉक हो जाती है। अब मॉर्निंग वॉक याद आई है। जब सांसें रुकने लगी तो मॉर्निंग वॉक आई है, याद आई है। और जब शुगर बढ़ गया तो मॉर्निंग याद आई है। तो भाई नहीं तो पहले इवनिंग थी। के लिए ना यहाँ की सब्जी, हरी सब्जी और स्रोत का पानी, हाँ, यही दवाई है। तो भाई स्रोत का पानी अमृत है शुगर वालों ये दवाइयाँ ढूंढते ढूंढते पहाड़ में और 1 महीना रुकने के बाद वो शुगर पेशेंट है, वो बिल्कुल ठीक होके गए। उनकी दवाइयाँ भी वापस गई और मैंने एक वीडियो में शेयर भी किया था। और उनको प्रॉब्लम फिर दोबारा होगी और वो फिर आ गए हैं, वो मियाँ बीबी। और उन्होंने अपने शुगर की दवाई के साथ
पहाड़ में डेरा डाल लिया। और डेरा डालने के साथ साथ ये देखिए इनकी मैडम, और आज यहाँ देखिए क्या बना रहे हो जी? आज ये दही भल्ला बना रहे हैं। ये बस दही भल्ले बन रहे हैं। देखिए ये इधर आने के बाद जो मर्जी खा लेते हैं, शुगर होता ही नहीं है। और दिल्ली जाते ही शुगर बढ़ जाती है। दिल्ली जाते ही शुगर बढ़ हर जाती है। चीज का कंट्रोल करने तो लगते यहाँ हैं। कैसे ठीक होता है फिर? ये क्यों होता है? इधर का पानी, इधर की हवा, इधर का ये खान पान सब कुछ बढ़िया है, एकदम अच्छा है। इधर दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती भाई। दवाई की ज़रूरत कैसे पड़ेगी? और मैं दिखाता हूँ, देख, एक जो बीमार आदमी है वो देख क्या कर रहा है। अपने मतलब के लिए ऑर्गेनिक सब्जियाँ, मैं ऑर्गेनिक सब्जियाँ लगा के रखता हूँ। और ये देख, दिखाओ क्या उखाड़ रहे हो? ये मूली उखाड़ रहा हूँ जी। ये मूली उखाड़ रहा है। तो भाई सारी सब्जियाँ ऑर्गेनिक हैं, तो जायज़ सी बात है जो है यहाँ ऑर्गेनिक भोजन करेगा, अच्छे वातावरण में रहेगा। तो ये मूली है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। शुगर के लिए क्या, ये हरी सब्जी सभी हरी सब्जियां शुगर वालों के लिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। आप जब से आए हो कुछ आराम लग रहा है? मैं यहाँ दोबारा आया हूँ साल भर बाद में। अच्छा अच्छा। पहले यहाँ रह गया था 1 महीना, दवाई छूट गई थी। पूरा साल अच्छे से गुजरा? पूरा साल। और अब फिर 400, 500, 600 तक शुगर चली जाती है। अच्छा, अब आपने दवाई बंद कर दी है, चल रही है? मेरी सीजीएच से डिस्पेंसरी लगती है, दवाई की कोई कमी नहीं, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल नर्सिंग होम में दिखाया है। जी जी। पर फिर भी कंट्रोल नहीं आती। कंट्रोल नहीं आती। यहीं आकर के होती स्रोत का पानी, ये ताज़ा सब्जी और ताज़ा हवा, आहा, सबसे तो बढ़िया चीज़ है यही। तो भाई इनको सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ का हवा, और जो स्रोत का पानी है ना, उसके अंदर सारे मिनरल होते हैं। और वो पानी इतना कि दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, समझो दवाई का काम करता है वो। और जो स्रोत का पानी है वो यहाँ 24 घंटे चलता रहता है। और उसी पानी को पी करके ये शुगर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, शुगर इसको कंट्रोल कर लेता है। और यहाँ ये करीबन 1 महीना रुकेगा। 1 महीने के बाद इसको खुद ऐसा लगता है जैसे मैं ठीक होकर अपनी दवाई वापस ले जाता है। और 1 साल तक इसका इंजन कंप्लीट बन जाता है भाई। और आज यही देखो यहाँ पर दही भल्ले की तैयारी। तो ये दाल भी भाई यहीं की है, पहाड़ की ही दाल है, क्योंकि हमने दाल भी लगाई है। और सारी ऑर्गेनिक सब्जियां मिलेंगी हमारे पास। तो यहाँ पे भाई ऑर्गेनिक भोजन और हवा भी अच्छी, खान पान भी अच्छा, तो भाई शुगर कहाँ से होगा? तो भाई ये कहानी है इनकी। और भाई ये मेरे बैक साइड में देखेंगे, दिल्ली से आया हुआ है, दिल्ली के अंदर बाथरूम में गीजर के पानी से नहाने वाले आदमी, इसीलिए इन लोगों को शुगर और तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। और यहाँ पहाड़ में आकर के आप देखेंगे ये ठंडे पानी से, स्रोत के पानी से नहा रहा है। और वो स्रोत का पानी जो मिनरल से भरपूर होता है, काफ़ी मिनरल होते हैं, उस पानी के पीने से जितने फ़ायदे हैं उससे भी ज़्यादा उस पानी से नहाने से चमड़ी के रोग और अंदर की बीमारियां भी ख़त्म होती हैं, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैंने एक झज्जर के बारे में सुना था, झज्जर के पास कोई छारा गांव है, उस गांव के अंदर एक ऐसा पोखर है, एक ऐसा जोहड़ है, पानी का तालाब है, जिसमें नहाने से लोगों को पीलिया की बीमारी भी ठीक हो जाती है। तो भाई पानी से ही तो सब कुछ होता है। तो अच्छे पानी से नहाएंगे तो उसके अच्छे रिजल्ट होंगे, अच्छे वातावरण में। तो भाई ये एक टोटका ही सही, लेकिन इन लोगों का शुगर यहाँ ठीक हो जाता है। बिसलरी से कम नहीं है पानी, बिसलरी से भी अच्छा। टीडीएस इतना शानदार है, बगैर फिल्टर के 55 टीडीएस। तो भाई क्यों नहीं ठीक होगी बीमारी? और भाई शुगर तो इनका ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में पूरा शहर को, जो शहरी जीवन जिया है, और शहरी जीवन के अंदर लोग आरामदायक ज़्यादा हो गए हैं, आराम परस्त हो गए हैं। और यहाँ पहाड़ में आकर के इनको खुद सारा काम अपना करना पड़ता है, और वो भी पुराने ज़माने की तरह। यहाँ बगैर मशीनों के कपड़े धोने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें, इनकी शारीरिक एक्सरसाइज होती रहती है। तो भाई शारीरिक एक्सरसाइज जहाँ होगी और वातावरण अच्छा होगा तो जायज़ सी बात है, इनको शुगर कैसे हो सकता है? ये राम करेली है। तो भाई ये आज हम पहाड़ के अंदर एक ऐसी सब्ज़ी बना रहे हैं कि उसको राम करेली बोलते हैं। और वो विशेष करके शुगर वालों के लिए वो बड़ी जानदार सब्ज़ी होती है राम करेली। और राम करेली की सब्ज़ी
और विशेष करके ये पहाड़ के अंदर ही होती ज़्यादातर, और पहाड़ में इसका अलग ही महत्व है। तो भी आज हमने पड़ोसियों से राम करेली ली और ये आज उसकी सब्ज़ी बन रही है। देखिए ये, और ये अंगीठी पे बन रही है भाई चूल्हे के ऊपर, तो भी उसका तो टेस्ट ही अलग होगा। और ये इसका तो ज़बरदस्त सब्ज़ी बनती है, इसकी जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है। और बनाने वाले भी दिल्ली से आए हैं। ये राम करेली ये दिखा दो। और कुछ बची हुई राम करेली भी है हमारे पास, ये है देखिए, ये होती है राम करेली। ये तो फ्रेंड्स, ये हैं शुगर का ट्रीटमेंट। ये कहते हैं ना डॉक्टर के गुड़ मत खाओ और ये मत खाओ, तो भाई आप देख सकते हैं ये आदमी गुड़ भी खा रहा है, फ्रूट तो ले ही रहा है, गुड़ भी खा रहा है, अचार भी खा रहा है। और ये क्या है जी? ये दही बल्ले, ये दही बल्ले हैं, दही बल्ले, अचार, गुड़। तो यहाँ पर किसी चीज़ का कोई बंधन नहीं है कि आप पेशेंट हैं, शुगर पेशेंट है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। भाई सब कुछ खाना, सब कुछ खाना, और पानी ज़्यादा पीना, क्योंकि यहाँ जादू है जो पानी में ही है, हवा और पानी। और तीसरा जादू है ये ऑर्गेनिक सब्जियाँ। ये जो ऑर्गेनिक सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ, ये सिर्फ और सिर्फ गोबर का खाद यूज होता है यहाँ पर, और ये वातावरण यहाँ का। तो भाई यही वजह है शुगर की धुलाई होती है यहाँ पर। हो नहीं सकता कि आपको मेरी बात का विश्वास ना हो, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। और यही वजह है इन लोगों का यहाँ शुगर ठीक हो जाता है। और ये 1 महीने के अंदर 1 साल की गारंटी के साथ ये अपने वहाँ रहेंगे, बगैर दवाई के जिएंगे ये।